नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर ट्यूशन का जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब सब्जेक्टिव किताब है। ठीक है। और सब्जेक्टिव किताब है, थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का आज हम पढ़ेंगे अपेंडिक्स एंड ग्लोसरीज का जो है चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट रिजेंट्स मिक्सचर्स देयर कंपोजिशन एंड यूजेज। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिजेंट्स मिक्सचर्स देयर कंपोजिशन एंड यूजेस। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। इससे पहले कल हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा था रिजेंट मिक्सचर और कंपोजिशन। आज पढ़ेंगे हम रिजेंट मिक्सचर और यूजेस, उसका पढ़ेंगे यूज पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक्वा रेगिया का यूज क्या है? तो एक्वा रेगिया का यूज है एज ए लैबोरेटरी रिजेंट। तो एक्वा रेगिया का यूज क्या है? एज ए लैबोरेटरी रिजेंट। अमोनल का यूज क्या है? तो एज एन एक्सप्लोसिव। तो अमोनल का यूज है एज एन एक्सप्लोसिव। ठीक है। बायर्स रीजन का क्या है? तो बायर रीजन का आपका है इन डिटेक्टिंग इथाइल एंड एसिटाइलेनिक लिंकेज। तो बायर रीजन का है इन डिटेक्टिंग इथाइलेन एंड एसिटाइलेनिक लिंकेज। बेकिंग क्या? बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग पाउडर का है आपका इन बेकिंग केक एटीसी। तो बेकिंग पाउडर का इन बेकिंग केक एटीसी। बेंडिक सॉल्यूशन का आपका है, तो बेंडिक सॉल्यूशन का इन डिटेक्टिंग एल्डिहाइड्स। तो बेंडिक सॉल्यूशन का है इन डिटेक्टिंग एल्डिहाइड्स। ठीक है। ब्लैक गैस आपका है तो इन प्रोड्यूसिंग इम्प्योर Na2CO3। तो ब्लैक गैस का आपका इन प्रोड्यूसिंग इम्प्योर Na2CO3। ठीक है। बोर्डियोक्स का है, तो बोर्डियोक्स मिक्सचर का क्या है? तो इन किलिंग मॉल्ट्स एंड फंगी ऑफ प्लांट। तो बोर्डियोक्स मिक्सचर क्या है? इन किलिंग मॉल्ट्स एंड फंगी प्लांट। ठीक है। कार्बोजन मेडुनस मिक्सचर क्या है? तो कार्बोजन मिक्सचर या फिर मेडुनस मिक्सचर क्या है? तो इन आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। तो कार्बोजन मेडुनस मिक्सचर का इन द आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। ठीक है। कार्बन ऑयल का क्या है? तो कार्बन ऑयल का आपका इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन बर्निंग। तो कार्बन ऑयल का आपका इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन बर्निंग। को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज क्या है? तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज क्या है? तो इसका सॉल्यूशन का यूज है इन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज क्या है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कोल गैस का क्या है? तो कोल गैस का आपका जो है यूज है इन स्टील प्रोडक्शन एज ए कुकिंग कोल इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो कोल गैस इन द स्टील प्रोडक्शन एज ए कुकिंग कोल इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी का यूज क्या है? तो इन डिस्टिंग्विश जो है एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप स्पेशली बाय द मिक्सचर ऑफ बोथ सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी का क्या है? तो इन डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप स्पेशली बाय द मिक्सचर ऑफ बोथ सॉल्यूशन। फेंटोन्स रीजन का क्या है? तो फेंटोन्स रीजन का आपका यूज है इन ऑक्सीडाइजिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। तो फेंटोन्स रीजन का यूज है इन ऑक्सीडाइजिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। फ्रीजिंग मिक्सचर का क्या है? तो फ्रीजिंग मिक्सचर का आपका यूज है इन लोअरिंग टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग मिक्सचर का आपका यूज है इन लोअरिंग टेम्परेचर। फ्यूजन मिक्सचर का, तो फ्यूजन मिक्सचर का यूज है आपका एज ए लैबोरेटरी रिजेंट। तो फ्यूजन मिक्सचर का एज ए लैबोरेटरी रिजेंट में यूज है। गोबर गैस या बायोगैस का, तो गोबर गैस या बायोगैस का यूज है एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है। तो एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। गन पाउडर का, तो गन पाउडर का यूज है एज एन एक्सप्लोसिव। तो एज एन एक्सप्लोसिव में इसका यूज आता है। इग्नाइशन मिक्सचर का क्या है? तो इग्नाइशन मिक्सचर का आपका यूज है इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। तो इग्नाइशन मिक्सचर का आपका यूज है इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में। ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट, तो लिंडलार कैटलिस्ट का क्या है आपका यूज? तो इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन टू एल्कीन। ठीक है। तो इन द हाइड्रोजिनेशन टू ऑफ अल्काइन टू एल्कीन। लिथोफोन का यूज क्या है? तो लिथोफोन का यूज है एज ए व्हाइट पेंट। ठीक है। तो लिथोफोन का यूज है एज ए व्हाइट पेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका है लुकास रीजन। तो लुकास रीजन का यूज है कॉन्सेंट्रेट HCl+, लुकास रीजन का यूज है आपका इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो लुकास रीजन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट आपका मिथाइलेटेड एस्पिरिट। तो मिथाइलेटेड एस्पिरिट का क्या यूज है? एज ए सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू मेक एस्पिरिट पॉइजनस। तो मिथाइलेटेड एस्पिरिट एज ए सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू मेक एस्पिरिट पॉइजनस। मॉलिस रीजेंट है, तो मॉलिस रीजेंट का यूज किस में है? तो इन डिटेक्टिंग कार्बोहाइड्रेट। तो मॉलिस रीजेंट का यूज है आपका इन डिटेक्टिंग कार्बोहाइड्रेट। नेस्लर रीजेंट का यूज क्या है? तो नेस्लर रीजेंट का यूज है आपका इन टेस्टिंग अमोनिया एंड अमोनियम आयन।
तो नेस्टर रीजन का यूज है इन टेस्टिंग अमोनिया एंड अमोनियम आयन। नाइट्रोलियम का क्या है, द नाइट्रोलियम का यूज है एज ए फर्टिलाइजर, तो नाइट्रोलियम का यूज है एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है। निट्रोफोस का यूज है, तो निट्रोफोस का यूज है एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है। तो निट्रोफोस का यूज है एज ए फर्टिलाइजर और नाइट्रोलियम का यूज है एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है। ऑयल गैस का आपका यूज है, तो ऑयल गैस का यूज है आपका एज ए लैबोरेटरी फ्यूल, तो ऑयल गैस का आपका एज ए लैबोरेटरी फ्यूल का यूज में आता है। सीमेंट पोर्टलैंड पावर अल्कोहल, तो सीमेंट पोर्टलैंड पावर अल्कोहल का यूज है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट पोर्टलैंड, तो सीमेंट पोर्टलैंड का यूज आपका आता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस ब्रिजेस इटीसी, ठीक है। तो सीमेंट पोर्टलैंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस ब्रिजेस इटीसी। पावर अल्कोहल, तो पावर अल्कोहल का यूज आपका एज ए मोटर फ्यूल, तो पावर अल्कोहल का ऐसे मोटर फ्यूल में यूज आता है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस का यूज आता है, तो प्रोड्यूसर गैस का यूज आता है आपका ऐसे फ्यूल में, तो प्रोड्यूसर गैस का ऐसे फ्यूल में आता है यूज। और पर्पल ऑफ कैसियस, तो पर्पल ऑफ कैसियस का यूज आता है इन रेड कलरिंग ऑफ ग्लास एंड पोटरी, तो पर्पल ऑफ कैसियस का यूज आता है आपका इन रेड कलरिंग ऑफ ग्लास एंड पोटरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रेक्टिफाइड स्पिरिट या फिर ग्रीन अल्कोहल, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट या ग्रीन अल्कोहल का यूज आता है ऐसे सॉल्वेंट में, ठीक है। स्किप रिजेंट का यूज आता है, तो स्किप रिजेंट का यूज आता है आपका इन टेस्टिंग एल्डिहाइड्स में, तो स्किप रिजेंट का यूज आता है इन टेस्टिंग एल्डिहाइड्स में, ठीक है। सोडा ब्लीच का यूज आता है इन ब्लीचिंग फैब्रिक्स में, तो सोडा ब्लीच का यूज आता है इन ब्लीचिंग फैब्रिक्स में। सोडा लाइम का यूज आता है इन डीकार्बोजाइलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो सोडा लाइम का आपका यूज आता है इन डीकार्बोजाइलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड। सोरल सीमेंट का, तो सोरल सीमेंट का यूज आता है एसिड टाइल्स, तो सोरल सीमेंट का एसिड टाइल्स यूज आता है। और सबलाइम्ड व्हाइट लीड का, तो सबलाइम्ड व्हाइट लीड का यूज आता है ऐसे व्हाइट पेंट में, तो सबलाइट व्हाइट लीड का ऐसे व्हाइट पेंट में। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, तो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का यूज आता है ऐसे फर्टिलाइजर में। थर्माइट मिक्सचर का यूज आता है इन मेटलर्जी में, तो थर्माइट मिक्सचर का इन मेटलर्जी में यूज होता है। नेक्स्ट आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक में, ठीक है। थॉमस स्लैग का यूज होता है एज फर्टिलाइजर में, तो ऐसे फर्टिलाइजर में आपका थॉमस स्लैग। वाटर गैस का यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल में, तो वाटर गैस का इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल में, ठीक है। तो ये आपका यूजेस था, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे इसका दोनों जो है कंपोजिशन और यूजेस साथ में पढ़ लेंगे, तो कल इसका पार्ट उठा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।